दोस्तों, कई बार हम इस बात से परेशान होते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा क्यों नहीं होता। जो हम सोचते हैं उसका उल्टा क्यों हो जाता है। जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं। मुझे ही भगवान इतने दुख क्यों देता है। इस तरह के कई सवाल हमारे जहन में आते हैं, लेकिन हमें इसका हल नहीं मिलता। आज की यह कहानी आपको इस सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे के वीडियोस भी आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, भगवान बुद्ध की यह कहानी आप अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी किसान था, लेकिन वह अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। बड़ी आशा लेकर वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने अपना हाथ उठाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह किसान कहने लगा, हे पूजनीय ऋषि, मैं एक बड़ी समस्या में हूं और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेटा है जो बेकार है। उसे परेशान बहुत करता है। उसकी बात नहीं मानता है। उसे पर्याप्त सम्मान नहीं देता है। उसका पारा उसकी पत्नी के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि वह हमेशा अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि उसका दिमाग बदल जाए। उन्हें पता चले कि मैं उनके लिए कितने परेशानियों से सामना करता हूं। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वह कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हो गया हूं। मेरे बारे में वह उल्टी सीधी बातें करते हैं। मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। बुद्ध ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो किसान फिर से कहने लगा। किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू किया। उसने कहा, मैं आने वाले फसल को लेकर भी चिंतित हूं। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। बुद्ध ने बड़े शांत स्वभाव से जवाब दिया, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने फिर एक समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाए। किसान ने उनसे कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों के उधार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालने में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर किसान को बहुत क्रोध आया। वह ऊंची आवाज में बोला, फिर आप किस बात के अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरे किसी भी समस्या को दूर करने का उपाय नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से थक गया हूं। बुद्ध ने कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती ही हैं, बल्कि हम सभी के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप किसी तरह एक समाधान करोगे तो दूसरी की जगह दूसरा आ जाएगा। आपको समझना चाहिए, जिंदगी में बहुत कुछ है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे लोग, जन्म, मृत्यु, मौसम।
लेकिन अगर आपने 84 समस्या का हल कर लिया तो आपके बाकी 83 समस्या अपने आप हल हो जाएंगे। किसान ने विनम्र होते हुए कहा, कृपया मेरी 44वीं समस्या को हल करने का उपाय बताइए। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले आपके 84 समस्या का पहचान करना होगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कृपया करके मुझे बताएं, मेरी 84 समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, आपकी 44वीं समस्या यह है कि आप जीवन में कोई समस्या ही नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 83 समस्याएं ना हो, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्याएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। अगर आप 83 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं, तब आपको कोई समस्या नहीं होगी। यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया, जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। बस उसे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करना है। दोस्तों, अगर हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि इस संसार में हर दूसरा आदमी दुखी है और दुख की वजह वह स्वयं होता है। दोस्तों, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, और कुछ बुरा होता है तो हम दुखी होते हैं और किस्मत के साथ भगवान को भला बुरा कहने लगते हैं। आखिर क्यों? जिसने इस संसार को बनाया, जिसने आपको बनाया, वो आपकी मर्जी से काम कैसे करेगा? यदि उनका दिया सुख हम अपनाते हैं तो उनका दिया दुख भी हमें अपनाना चाहिए। तभी हम जिंदगी हंसी खुशी जी पाएंगे, वरना ऐसे ही जीवन को कोसते हुए हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।